हिमाचल और मैना ने कठिन तपस्या कीन, उमा जन्म सुंदर कथा ब्रह्मा वर्णन कीन। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र नारद, माता जगदम्बा के अंतर्ध्यान हो जाने पर सभी देवता बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमाचल के घर गए। सब देवों को आया देखकर हिमाचल राजा बहुत प्रसन्न हुए और उनकी विनती करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया। उनके पैर धोकर अपने को धन्य माना। हे नारद, हिमाचल कहने लगा कि आज मैं धन्य हुआ जो सब देवता मेरे घर पधारे। आज मेरा जन्म धन्य हो गया। हे भगवान, आप अपने आने का कारण बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप अपने आने का कारण बताने की कृपा करें। मैना को दुर्गा जी के दर्शन। हे मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ नारद, हिमाचल की बात सुनकर सब देवताओं में श्रेष्ठ श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे हिमवान, तुम अपनी धर्म पत्नी सहित जगत जननी उमा देवी और महादेव जी की आराधना करो। तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर दुर्गा तुम्हारे घर में पुत्री रूप में अवतार लेगी। आप उनका विवाह रुद्रदेव से करके यश प्राप्त करना। इससे देवताओं के भी कार्य सिद्ध होंगे और सारा संसार सुखी हो जाएगा। श्री विष्णु जी की बात सुनकर हिमाचल और मैना बहुत प्रसन्न हुए। विष्णु जी उन्हें तपस्या की विधि बताकर और आराधना का उपदेश देकर अपने धाम को चले गए। हिमाचल और मैना दोनों पति पत्नी बड़ी भारी तपस्या करने लगे। वह दोनों दिन रात सुंदर रीति से श्री शिव जी व शिवा देवी की आराधना करने लगे। मन में संतान की कामना रखकर मैना देवी ने कठिन तपस्या शुरू की। चैत मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक प्रतिदिन शिवा देवी की पूजा आराधना में लगे रहे। हे नारद, मैना गंगा जी के किनारे भगवती दुर्गा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार के मेवा, मिठाई, धूप, दीप और वस्त्र अर्पण करती थी। मैना कभी खीर का भोग लगाती, कभी जल पीकर रहती और कभी निराहार रहती। कभी वह हवा पीकर ही व्रत करती थी। शुद्ध चित्त से तपस्या करते हुए मैना देवी ने बहुत सा समय व्यतीत किया। 27 वर्ष बीतने पर भगवती उमा माता ने प्रसन्न होकर मैना को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। जगदम्बा माता की शोभा अति निराली थी। अपने तेज से प्रकाशित होती हुई माता मैना के सामने प्रकट हुई। 4 भुजाओं से युक्त दुर्गा माता मंद मंद हंस रही थी। पहले मैना के दर्शन करके